प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद यीशु मसीह के अलकादिर और जलाली नाम में आप सबको सलाम। मैं हूं पास्टर इमरान भट्टी। खुदावंद खुदा आप सबको बरकत दे। और आप देख रहे हैं वाई एन टीवी, यानी यीशु नासरी टीवी। और सबसे पहले मैं आपसे दरख्वास्त करता हूं, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स ज़रूर दें, ताकि आपकी राह हमारे लिए मुस्तफ़ीद हो और हम उसी ट्रैक पर चलते हुए खुदा उनके नाम को जलाल दें। तो आज हमारे साथ एक पास्टर साहब हैं जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, और उनका छोटा सा इंट्रोडक्शन मैं करवाता हूँ। ये ग्लोबल पीस एंड प्रीच मिनिस्ट्री के जनरल सेक्रेटरी हैं, और आज इनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे इस हवाले से कि ये जिस मिनिस्ट्री में वर्क कर रहे हैं उसमें ये कैसी खिदमत कर रहे हैं, और इनकी मिनिस्ट्री का काम क्या है, और ये उसमें क्या अपना किरदार अदा कर रहे हैं। तो हम इनसे सबसे पहले इनका नाम जानेंगे। जी पास्टर सलाम। सलाम जी आपका नाम क्या है सर? मेरा नाम शकील महमूद। जी पास्टर शकील महमूद साहब हमारे साथ हैं। तो हम इनसे इनके ओहदे के बारे में पूछते हैं। ग्लोबल पीस एंड प्रीच मिनिस्ट्री में इनका ओहदा क्या है? सबसे पहले तो मैं वाईएन मिनिस्ट्री का और टेलीविज़न का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने मौका निकाला और हमने चीज़ से शख्स को इस काबिल समझा कि आप इंटरव्यू करें। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। खुदावंद आपको बरकत दे। तो सर आप अपनी मिनिस्ट्री के बारे में और अपने ओहदे के बारे में थोड़ा सा बता दें। सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि ग्लोबल पीस एंड प्रीच मिनिस्ट्री जो है ना पास्टर रेवरेंड सैमुअल खोकर साहब की है। मैं उनके अंडर बीइंग ए जनरल सेक्रेटरी काम कर रहा हूँ, और ये खुदा उनके नाम को इज़्ज़त और जलाल देते हैं कि इस मिनिस्ट्री का मोटिव जो है, मिशन जो है, एम जो है, विजन जो है, वो एक ही है कि मुल्क के अंदर सालमियत को और सलामती के पैगाम को लेकर जाना, हारमोनी को लेकर जाना, और पूरी दुनिया के अंदर सिर्फ और सिर्फ ये कावश जो है ना, ये इंस्पायरेशन जो है ना खुदा की तरफ से है, क्योंकि खुदा ने दाऊद से कहा था कि 3 रखने बनाना। पहला गैर कौमों के लिए, दूसरा इसराइलियों के लिए, तीसरा पाकतरीन मकाम जहाँ कहन उस खिदमत को सर अंजाम दे देगा। हम उसी फेथ पर, उसी डायरेक्शन पर मूव करते हुए पीस एंड हार्मनी को लेकर दुनिया में जाना चाहते हैं, क्योंकि मसीह अमन और सलामती का शहज़ादा है। और मसीह जब उस परसिक्यूशन में से गुजर रहा था तो वो गधे पर सवार होकर गया, घोड़े पर नहीं, जंग के लिए नहीं, बल्कि उस अमन के राह को हमवार करने के लिए। और उस राह पर उसने अपनी जान कनी की हालत में ये सब कुछ बर्दाश्त किया, और वो अपनी जान देकर हमवार किए और दुनिया में सलामती का पैगाम दिया। आज क्रिश्चियंस को उसी फेथ पर चलने की ज़रूरत है, वही रवैया रखने की ज़रूरत है। मैं यहाँ ये बात बड़े वसूख से कहता हूँ कि इंसान कमज़ोर है, वो कॉपी करना चाहता है। जैसे सैमुअल से और एली काहिन से लोगों ने दरख्वास्त की कि हम भी दुनिया के बादशाहों की तरह अपने ऊपर एक हाकम मुतसल्लत करना चाहते हैं, एक इख्तियार को लेना चाहते हैं, और उस इख्तियार को लेने का मतलब ये था कि गुलामी में हम जाना चाहते हैं, गुलामी में पिसना चाहते हैं, गुलाम की दलदल में रहना चाहते हैं, उससे निकलना नहीं चाहते। लेकिन मसीह ने आज़ाद किया, गुलामी से भी, हालात से भी, मुश्किलात से भी, बीमारियों से भी, परेशानियों से भी, तंगदस्ती से भी, और सिर्फ एक पैगाम दिया, अपने दुश्मन से मोहब्बत करो। ये सबसे मुश्किल तरीन और बड़ा कठिन मरहला होता है, जब आप दुश्मन के लिए दुआ करें, बरकत चाहें, उन्हें ब्लेस करें, प्रॉस्पर करें, और उनको अपने घर में तारें, खाना खिलाएं, पानी पिलाएं, उनकी भूख और प्यास मिटाएं। ये सिर्फ और सिर्फ वही कर सकता है जिसमें अगापे लाही मोहब्बत होगी, और वो मसीह का फर्जंद होगा, क्योंकि जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें बेटे और बेटियां हक बख्शा, बेटे और बेटियों का। मसीही मजहब नहीं है, मसीह एक रिश्ता है बाप के साथ, और इस रिश्ते की खूबसूरती ये है कि जैसे उसकी नज़र में सब इक्वल है, सब यकसा हैं, इसी तरह हम मसीही भी तमाम दुनिया में सब इंसानों को एक जैसा और यकसा देखते हैं, और उसकी अल्लाही उस मोहब्बत को उनमें रोशन करना चाहते हैं। दिए से दिया जलता है, और हम
मसीह ने भी हमें कहा तुम दुनिया के नूर हो। अगर ये लाइट बुझ गई दुश्मनों से मोहब्बत करने वाली, तो समझे दुनिया में तंगी है, तंगदस्ती है, तंग नजरी है, नफरत है, हिटरस है और हसद है, कीना है, फिर आप इससे बाहर नहीं निकल सकते। सिर्फ और सिर्फ गापे इलाही मोहब्बत आपको ये वसीला और मकाम देती है कि आप दुनिया को इस लाइट से रोशन करें। थैंक यू। प्रेज द लॉर्ड जी, बहुत ज़बरदस्त मैसेज पास्टर शकील महमूद साहब ने दिया, और इस मैसेज से इंस्पायर होकर मैं कुछ वर्सेस आपके सामने बयान कर देता हूं, बल्कि एक ही वर्स बयान करूंगा कि खुदावंद के कलाम में लिखा है कि ऐसा ही मिजाज रखो जैसा मसीह यीशु का भी था। और अभी ये पास्टर साहब ने बड़ा खूबसूरती से बयान किया कि मसीह का मिजाज जो था वो मोहब्बत भरा मिजाज था। थप्पड़ खाकर भी वो कभी थप्पड़ ना मारता, गाली सुनकर भी वो गाली कभी ना देता, मुंह पर थुकवा कर भी कभी किसी के मुंह पर थूकता ना, बल्कि सबके लिए बरकत और सलामती चाहता, और खुदावन चाहता कि हम सब एक हों। और आज जो ग्लोबल पीस एंड प्रीच मिनिस्ट्री का जो आपने विजन पास्टर साहब के मुंह से आपने उनके ज़ुबानी मुबारक से आपने सुन लिया कि किस तरह उन्होंने बयान किया कि उनकी मिनिस्ट्री का विजन है दिए से दिया जलाना, मोहब्बत का पैगाम। उन्होंने बताया कि उनकी मिनिस्ट्री का जो विजन है वो ये है, मोहब्बत लोगों को बताना कि अगापे मोहब्बत अपने आप में कायम करें। और हम इनसे और सवालात पूछेंगे, और अभी मेरा इनसे ये सवाल होगा कि अभी इनकी मिनिस्ट्री को कितना अरसा हो गया है, और अभी पाकिस्तान में कितना वर्क कर चुके हैं, और पाकिस्तान के कौन कौन से शहरों में ये अभी तक जारी है मिनिस्ट्री। थैंक यू। इस मिनिस्ट्री को कमो बेश 25 साल से ज़्यादा अरसा हो चुका है, और पास्टर साहब ने ये जो विजन था ना, वो पहले इन्होंने यंगस्टराबाद जहाँ इनके बाप की मकामी कलीसिया थी, वहाँ से इंस्पायरेशन लेकर ये दूर दराज के इलाकों में गए, और मंडी बहाउद्दीन में इन्होंने सबसे ज़्यादा वक्त गुजारा है। यहाँ उन्होंने अपनी कम्युनिटी में नहीं बल्कि गैर मसीहियों में बहुत ज़्यादा काम किया, और लोगों ने अप्रिशिएट किया। और आपके नज़र ये बात करना चाहता हूँ कि मसीहा की खूबी क्या थी कि जब वो जान करने की हालत में थे ना, तो उन्होंने दुआ की। मैं सिर्फ इनके लिए नहीं कर रहा कि जिन्होंने मुझे लव बैक कहा है, जो मेरे फॉलोअर हैं, मैं उनके लिए भी दरख्वास्त करता हूँ जिन्होंने मुझे छेड़ा है, बाप इनको माफ़ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। इस खूबी से ये इंस्पायर थे कि मसीह के अंदर वो गाफे लाही मोहब्बत कि अपने दुश्मनों को माफ़ करना, उनके लिए बरकत चाहना। क्यों ना हम पाकिस्तान के अंदर उन लोगों के लिए मिसाल बने, मिसल बने, जो हमें हकारत की निगाह से देखते हैं और हमारे पर तोहमत लगाते हैं, जबकि मसीही किसी की खिलाफ वर्जी नहीं करता, मसीही किसी के खिलाफ नहीं जाता, मसीही किसी के मजहब को ताड़ता नहीं है, ना उनके खिलाफ कोई बातचीत ऐसी करता है जिससे किसी की दिल आजारी हो। और ख़ास करके मुसलमान हमारे भाई हैं, हमारे हम ख्याल हैं, वो भी इल्हामी किताब को मानते हैं और उसके मानने वाले हैं, और वो भी इस बात का इकरार करते हैं कि जब तक हम मसीह को और अंजील मुकद्दसा को और बाइबल को मानते नहीं है, तब तक हम मुकम्मल मसीह और मोमन नहीं है। वो इस बात का शरीयन इकरार करते हैं, अल्लानिया इकरार करते हैं कि हम हजरत ईसा मसीह पर और हिसाफे अंबिया पर और अंजील मुकद्दसा पर ईमान रखते हैं, क्योंकि ये इल्हामी किताब है। आज मैं यही बताना चाहता हूँ कि पीस, जो प्रिंस ऑफ पीस है, उसका पैगाम जो है दुनिया में, वो इस तौर से जाए कि हम अपने आप को पीछे करें और हम मसीह की उस खूबसूरती को और उस दिलकशी को और उस पैगाम को जो उसने सलीब पर दिया, आए बाप, मैं इनके लिए दुआ करता हूँ कि तुम इनको माफ कर।
प्रेज द लॉर्ड जी। ग्लोबल पीस एंड प्रीस मिनिस्ट्री का पैगाम मसीहा का पैगाम है जो पूरी दुनिया में लेकर जा रहे हैं। तो हम इनके लिए दुआ खैर करते हैं, बरकत की दुआ करते हैं। और आखिर में हम पूछना चाहते हैं कि हाँ, आप हमारे सीईओ साहब जो शाहिद सोनी साहब हैं और डायरेक्टर साहब वाईएन के पास्टर काजिम जदून साहब और सारी टीम के लिए क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहले मैं अपने सीनियर खुदा के मंसूब, आज जी उनकी बर्थडे है, उनको विश करना चाहूँगा। उसके बाद फिर मैं आपकी टीम का शुक्रगुजार हूँगा। मैं पास्टर सैमुअल खोकर साहब, आपको वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे। और इस सुप्रीम ओकेजन पर, इस ग्रेट ब्लेसिंग पर कि खुदा ने आपको इस दुनिया पर जिंदा और सलामत रखा Praise the और Lord. ये कुव्वत और ताकत और हिकमत बख्शी कि आप अभी तक जिंदा हैं और हमेशा खुदावंद के आने तक, जब तक उसकी रजा और मर्जी है, आपको सलामत रखे, पाबंदा रखे और आपकी उम्र दराज हो। Amen. और आपको उसके जलाल के लिए हमेशा इसी तरह डेडिकेशन के साथ, वफादारी के साथ इस काम को सर अंजाम देते हैं। हैप्पी बर्थडे। प्रेज द लॉर्ड जी। हम जोरदार तालियों में पास्टर सैमुअल खोकर साहब को बर्थडे विश करते हैं। वाईएन की तरफ से हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर पास्टर साहब। हालेलुया, हालेलुया। टू यू। सर वाईएन की सारी टीम आपके लिए नेक तमन्नाओं का इजहार करती है और आपकी उम्र की दराजी और सलामती के लिए खुदावंद से दुआ करती है कि खुदावंद आपको और बढ़ाए, आपको तरक्की, कामयाबी और कामरानी इनायत करे। जो ये किसी तारीफ के मोहताज नहीं है, हमारे साथ पास्टर सैमुअल खोकर साहब। हालेलुया, हालेलुया। मेरे अजीजों, इस दुनिया में आने वाला हर इंसान खुदा की तरफ से ये पैगाम लेकर आता है कि अभी मैं बनी हुई इंसान से मायूस नहीं हुआ हूँ। वो आज भी बाँझ को, उसके रहम को खोलकर अपनी मोहब्बत का, अपनी बरकत का इजहार करता है और उनको उम्र की दराजी अता करके अपनी बरकत को शो करता है। और उसकी बरकत ज़बूर 127 में शो होती है कि तू अपने बच्चों के बच्चे देखे। तो हम भी पास्टर सैमुअल खोकर साहब को ये खुदा की कलाम के हिसाब से बरकत देते हैं कि खुदावंद आपको बच्चों के बच्चे दिखाए और उनके भी बच्चे देखिए आप। Thank you very much. God bless you.